हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज दो कलर में ये बच्चियों के लिए स्वेटर लेके आई हूँ। पॉकेट वाली स्वेटर है और दो कलर में मैंने जिन बच्चियों के लिए बनाई है उनके हिसाब से, जिनकी छाती का नाप 30, 31, 32, जिनका भी चेस्ट का नाप आता है उनके लिए ये स्वेटर परफेक्ट तरीके से आएगी। 420 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है और जो इसकी स्वेटर की लेंथ है, पूरी जो लंबाई है वो 23 इंच के करीब इसकी लंबाई है टोटल। तो इस तरह से लुक में आ रही है और फर्स्ट पार्ट मैं आज अपलोड कर रही हूँ। सेकंड पार्ट आपको बाद में मिलेगा और बाकी साइज़ में किस तरह से बनाना है आप लोगों ने वो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी। तो पॉकेट वाली स्वेटर है तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कितने सुंदर तरीके से ये बन के आई है और आप भी अपनी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ओसवाल की 3 प्लाई वाली वूल ली हुई है, जो 3 तार वाली वूल होती है। 9 नंबर की सिलाई से इसको बताऊंगी आप लोगों को किस तरह से इसको बनाना है। तो चलिए आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है कि कैसे इसको हम शुरू करेंगे। तो देखिए 9 नंबर की सिलाई से मैं फंदे डालूंगी। फंदे हमने उसी तरीके से डालने हैं, डबल करेंगे इस तरह से फंदे, मतलब ट्रिपल धागे के डालेंगे, जो 2 बार करके फिर तीसरी बार ऐसे 3 बार किया। अब देखिए सिलाई लेंगे और इस तरह से इसमें डालेंगे और डालने के बाद यहाँ पे मैं फंदे डालूंगी 89 फंदे डालूंगी, मतलब एक कम फंदा, 90 फंदे डालूंगी। 89 फंदे देखिए, पहला फंदा सिंपल तरीके से डाला ऐसे, दूसरा फंदा ऐसे किया और ऐसे लिया और ये इसके ऊपर देखिए। तो यहाँ हमारा 2 का जोड़ा बन गया और ये जो लास्ट का है इसको हम एक फंदा मान लेंगे। तो यहाँ 3 फंदे हो गए टोटल और जोड़ा 1 हो गया। तो हमने इसी तरह से 89 फंदे डालने हैं, मतलब 44 जोड़ो डाल लेंगे और एक फंदा हमारा पहला बना लेंगे उसको। इसी तरीके से मैं हर बार आपको स्वेटर में फंदे डालना बताती हूँ। तो अगर प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ढीले हाथों से, ज़्यादा टाइट नहीं डालेंगे, थोड़ा ढीले हाथों से इस तरह से फंदे डाल लेते हैं इस तरीके से। तो आपने इसी तरीके से सारे फंदे डाल लेंगे। देखिए इस तरह से डबल डबल करते आएंगे। तो मैं सारे फंदे डाल लेती हूँ। देखिए मैंने थोड़े से फंदों में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे 37 फंदे डाले हैं मैंने। आपने यहाँ पे बॉर्डर में 89 फंदे डालने हैं। तो 89 फंदों का अब आपने क्या करना है, पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे और पूरे फंदे आपने पूरी सिलाई यहाँ से उल्टी उल्टी डाल देनी है। देखिए उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। ये मैं आपको 2 सिलाइयाँ निकाल के दिखा देती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं और लास्ट का फंदा हमने, ये देखिए इस तरह से 2 लूप आ जाएंगे। दोनों लूपों को ऐसे सीधा फंदा बना लेना है। तो ये लास्ट का फंदा और हमारा सबसे पहला फंदा था ये। अब देखिए उल्टी सिलाई। तो उल्टी सिलाई भी आपने पहला फंदा ऐसे ही उतारना है और पूरी सिलाई उल्टी निकाल देनी है। तो इसी तरीके से आपने सीधी तरफ उल्टी तरफ करते जाना है और 20 सिलाइयाँ निकालनी है। ये मेरी दूसरी सिलाई है। तो आपने 20 सिलाइयाँ बॉर्डर की निकाल के उसके बाद मैं आपको डिज़ाइन सेट करना बताऊंगी कि कैसे बनाना है। तो 89 फंदों में आप 20 सिलाइयाँ निकालिए डिज़ाइन की, सॉरी बॉर्डर की। ये उल्टी उल्टी, बहुत ही सिंपल बॉर्डर है, उल्टा उल्टा। तो मैं ये निकाल के आपको फिर दिखाती हूँ कि मैंने ये डिज़ाइन कैसे सेट की है। तो देखिए यहाँ मैंने 20 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। जब आप 20 सिलाइयाँ गिनेंगे तो आपको ये वाली उल्टी उल्टी सिलाइयाँ 10 दिखाई देंगी। तो उल्टी साइड से भी आपने सिलाई उल्टी निकाल ली तो यहाँ टोटल 20 सिलाइयाँ हो जाएंगी और ये हमारा जो बॉर्डर का डिज़ाइन है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 20 सिलाइयों में 2-2.5 इंच के करीब ये बॉर्डर बन जाता है। अब आ जाइए ऊपर वाले डिज़ाइन की तरफ। तो ऊपर वाला डिज़ाइन हमारा जो है वो 4-4 फंदों का प्लस करते जाना है। ये 4-4-4-4 करते जाएंगे और लास्ट में एक फंदा आना चाहिए। तो ऊपर वाला डिज़ाइन मैंने 89 फंदों में डाला है। तो वो कैसे एडजस्ट किया है, 4-4 का प्लस करते गई हूँ तो 88 में 4 बार 22 बार आया ये डिज़ाइन। 22 बार आएगा, 22 बार ये डिज़ाइन रिपीट होगा। तो 88 में 1 प्लस करेंगे तो 89 फंदे आएंगे। तो 89 फंदों में मैं इसको आपको डाल के दिखाती हूँ। तो अब देखिए डिज़ाइन की पहली सिलाई है। तो पहली सिलाई कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए पहली सिलाई में हमने
अलग कलर का धागा लगाना है। तो पहला फंदा उठाएंगे अब, और यहाँ पे ये कलर का धागा, ये कलर का धागा जो ये है, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से डाला और फिर आपने गांठ लगा दी इसको। यहाँ पे 2 गांठें लगा देंगे ताकि ये खुले ना। और बाकी जो ये धागा बचा है इसको आप अंदर कर लीजिए सुई के साथ, इसको काटिए मत। अब देखिए, अब आपने पहली सिलाई डालनी है बॉर्डर के बाद। तो पूरी सिलाई आपने 4 सिलाइयाँ यहाँ पे सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी डलेगी। इसमें कुछ नहीं करना, सीधी सिलाई डालती जाऊंगी। ये डिज़ाइन की पहली सिलाई है। तो देखिए पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, सीधी सीधी बन के सीधी तरफ से। अब देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी डलेगी। अब ये दूसरी सिलाई है डिज़ाइन की, तो ये 2 सिलाइयाँ और रिपीट करेंगे। जैसे ये 2 सिलाइयाँ की हैं उसी तरह से सीधी तरफ से फिर सीधा फिर उल्टा। तो ये 4 सिलाइयाँ हमने सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टा निकाल के कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरी ये दूसरी सिलाई है, तो मैं इसको बना के फिर 2 और सिलाइयाँ निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने चौथी सिलाई कंप्लीट कर दी है उल्टी तरफ से उल्टी बना के। तो हमारी ये 4 सिलाइयाँ देखिए इस तरह से रिपीट हमने कर दी हैं, सीधी तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी। तो देखिए अब हमारी पाँचवीं सिलाई में हमने कलर चेंज करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी 4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी उल्टी तरफ से उल्टी बन के तैयार होगी। अब देखिए पहला फंदा हमने जो हमने बॉर्डर का कलर लगाया हुआ है, जो बॉर्डर बनाया जिससे, वो हम पहला फंदा बनाएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये फंदा ये खींच लेंगे और इससे पहला फंदा इस तरह से सीधा बना लेंगे, इसको मतलब बुन लेंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा जो आपको ये फंदा दिखाई दे रहा है ये वाला, इससे अगला फंदा। तो देखिए इस जो ये पहला फंदा है इसको छोड़ के जो दूसरा फंदा है, पहला तो हमने बना लिया, ये दूसरा और ये तीसरा। ये देखिए तीसरे के हम 1 2 3 होल छोड़ने के बाद चौथा होल है जो यहाँ पे सिलाई डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे डालने के बाद अब इसमें से हमने इस तरह से बुन के लाना है फंदा, इस तरह से ढीला फंदा कर लेंगे। अब देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों उतार लिए। अब ये वाला इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे। तो देखिए इस तरह से उतार दिया और अगला फंदा हमने फिर इसी कलर का बुनना है, ये वाला। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आपने बुनते हुए जाना है। पहला फंदा बनाया आपने और दूसरा फंदा छोड़ के तीसरे फंदे के बिल्कुल सामने जाके चौथे होल में से आपने सिलाई डाल के एक फंदा निकाल लेना और 3 उतार के फिर उनके ऊपर से वो पलट देना है और एक फंदा सीधा। फिर देख लीजिए, अब ध्यान से, धागा पीछे ही रहेगा। पहला फंदा छोड़ के ये वाला देखिए, यहाँ पे होल से बने होंगे 1 2 3 4, यहाँ चौथा होल है, इसमें डालना है और इससे इस तरह से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको ढीला कर लेना है और 3 फंदे उतार लेंगे। इन 3 फंदों को उतारने के बाद इस सिलाई से आपने इस फंदे को उठा के इन तीनों के ऊपर से गिरा देना है। तो इस तरह से बन जाएगा और एक फंदा फिर सीधा। तो यही आपने रिपीट करते जाना और थोड़ा सा ढीला हाथ रखना है इसमें, देखिए इस तरह से। तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। अब ये फंदा हमने सीधा बना लिया। अब देखिए पहला फंदा छोड़ के दूसरा फंदा है, देखिए आपको होल दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 और चौथा होल हमारे इस पिंक कलर में है। तो इसमें से सिलाई खाली डालनी और इसको इस तरह से बुन के ढीला निकाल लेना है और 3 फंदे अगले उतार लेंगे और इसको ऐसे गिरा लेंगे। गिराने के बाद ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएगा और अगला फंदा एक सीधा। तो देखिए हमने यहाँ से डिज़ाइन रिपीट किया है, यहाँ से, और ये 3 फंदे, ये देखिए 3 फंदे, कैमरा थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा है। तो ये पहला फंदा हो गया और 3 फंदे ये, तो 4 4 4 4 करते जाएंगे इसी तरह से लास्ट तक मैंने यही रिपीट करना है। देखिए लास्ट में आगे हैं, लास्ट में 4 फंदे बचे हैं। और अब देखिए, अब जो ये हमारा बीच का फंदा है दूसरा, इसके भी बिल्कुल चौथे में से एक छोड़ के दूसरे फंदे में इस तरह से ले लेंगे, ढीला कर लेंगे इसको और अगले 3 फंदे उतार लेंगे और इनमें से ये वाला ढीला फंदा
इसके ऊपर से गिरा देंगे और लास्ट का फंदा हमारा एक हमने सीधा रख लेना। अब देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरह से आएगा, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ से लेके 3 फंदे, ये तो 4 4 4 4 4 करते जाएंगे, यहाँ तक 4 4 आएंगे और एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा आएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल ही सेट बैठ जाएगा। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे इस डिज़ाइन में। बहुत सारे बिगिनर होते हैं जिनको ये डिज़ाइन बहुत मुश्किल से डालना होता है। अब देखिए दूसरी सिलाई है, सॉरी 6वीं सिलाई है वैसे डिज़ाइन की है। तो पहला फंदा उतार लेंगे और ये 3 अगले फंदे हैं वाइट कलर के जो हमारे क्रीम कलर के, तो इनमें से हम पहला फंदा बना लेंगे। मतलब 2 फंदे हमने बनाए और एक बीच का उतारना है। अब फिर 3 फंदे बनाए और एक उतार लिया। वाइट में से आपने 3 फंदों में से पहला फंदा बनाना है और बीच का उतार लेना है। बाकी के आपने 3 फंदे बना लेने हैं। सॉरी बीच का फंदा बनाया, सॉरी उतारा और साइडों के वो बना लिए। बस अब आपके स्टार्टिंग में 2 फंदे आएंगे ये, बाकी एक आपका उतारा हुआ, 3 आपके ये, फिर एक उतारना, 3 ये, एक उतारा, 3 ये, यही करते जाएंगे लास्ट तक। तो लास्ट में भी आपने इसी तरीके से करना है। ये बीच का फंदा उतार लिया और लास्ट के 1 और 2 आपने बुन लिए। तो इस तरह से देखिए ये इस कलर की दूसरी सिलाई हो गई। तो डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है। अब आपने सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई आपने बिल्कुल ही इसी डिज़ाइन की, इसी कलर की निकालनी है। पहला फंदा मैंने उतार लिया और दूसरा इस तरह से। अब ये भी हमने बना लेना है सीधा। अब पूरी सिलाई सीधी डलेगी, इस सिलाई में कुछ नहीं करना आपने। ये 7वीं सिलाई है डिज़ाइन की। और ये सीधी सीधी डाल के मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये 7वीं सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली। अब 8वीं सिलाई उल्टी है, उसको भी हम उल्टा उल्टा बुन के पहला फंदा उतार लूँगी और उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए उल्टी सिलाई भी बना के कंप्लीट कर ली है और यहाँ मेरी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब देख लीजिए डिज़ाइन को इस तरह से। देखिए 8 सिलाइयों का डिज़ाइन हमारा कितना प्यारा लग रहा है। अब आपने सेम उसी तरह से रिपीट करना है जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था। तो मैं एक बार आपको लाइन बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब हमने कलर चेंज करना है। अब हम ये कलर लगाएंगे और इसकी हम पूरी 4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी निकालते हुए कंप्लीट करेंगे जैसे हमने नीचे किया था। 4 सिलाइयाँ बिल्कुल सिंपल आपने कंप्लीट करनी है निकाल के, और उसके बाद वही रिपीट करना है 5वीं सिलाई में जो मैंने आपको कलर चेंज करके फिर दिखाया था। देखिए इस तरह से 4 सिलाइयाँ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ रिपीट कर दी हैं इसी पैटर्न की यहाँ पे, और आपको 8 सिलाइयाँ निकाल के दिखाई थी। अब वही 8 सिलाइयाँ आपने बार बार रिपीट करना है। तो देखिए इस तरह से, और यहाँ पे फिर आपने उसी तरह से पहला फंदा ही दूसरा कलर के साथ बनाना है। ये देखिए इस तरह से बनाया, पहला फंदा बनाया और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे इस तरह से टाइट। पहला फंदा बनाया, अब वही पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में नीचे 1 2 3 4 चौथे होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको इस तरह से बना के निकाल लेंगे। ढीला निकालना है बिल्कुल, और 3 फंदे पहला दूसरा तीसरा 3 फंदों के ऊपर से ये गिरा देना है। तो देखिए इस तरह से, और अगला फंदा सीधा। तो देखिए बार बार आप इसी तरह से ये डिज़ाइन रिपीट करते जाएंगे तो आपका पैटर्न इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। फिर आपने डिज़ाइन इसी तरह कंटिन्यू करके, मैंने इसकी जो लेंथ की है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कितनी की है। तो यहाँ से यहाँ तक मोंडे तक देख लीजिए, मैं आपके सामने नाप के दिखाऊंगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 इंच आ रही है। ध्यान से देख लीजिए, आप यहाँ से लंबी भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 इंच के करीब आ रही। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट कम है, बाकी अगर आप इसको बिल्कुल ही सीधा करेंगे तो 16 इंच ही आएगी। तो ऐसे तो 16 आ रही है बिल्कुल।
तो 16 इंच लेंथ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे इसकी जो कटिंग की है वो मैंने यहाँ पे 4 3 2 1 की कटिंग की है। और उसके बाद इसको देखिए कितना बनाया। ये मैं आपको सारे फ्रंट साइड पल्ले में बताऊंगी। जो फ्रंट साइड का पल्ला बताऊंगी उसमें आप लोगों को इसकी कटिंग बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे अभी मेरा मुंडा 7 इंच के करीब हुआ। मैं क्या करूँगी, एक डिज़ाइन और डालूंगी। जैसे हमारा ये एक डिज़ाइन है, ये एक और डालूंगी तो 7.5 इंच के करीब ये मुंडा हो जाएगा। मुझे थोड़ा कम लग रहा है। तो इस तरह से हमारा बैक साइड का पल्ला बन गया। अब देखिए मैं आपको फ्रंट साइड के पल्ले बता देती हूँ। फ्रंट साइड के पल्ले में आपने बैक पल्ले के जो फंदे होते हैं उनके आधे रखने होते हैं। तो देखिए बैक पल्ले के हमारे 89 फंदे थे, तो मतलब 79 फंदे, 90 फंदे से एक फंदा कम। लेकिन हम बैक पल्ले में क्या करेंगे, 88 का आधा करेंगे, 88 फंदों का आधा करेंगे। तो 88 फंदों का आधा किया तो 44 फंदे आ रहे हैं, 44 फंदे आ रहे हैं। 44 फंदों में हमने 9 फंदे और ऐड कर लेने हैं, प्लस कर लेने हैं 9 फंदे। 44 में 9 प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे 53 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे 50 और 3 फंदे एक्स्ट्रा 51 52 53, इस तरह से 53 फंदे आ जाएंगे, 53 फंदे आ जाएंगे। तो 53 फंदों में हमने डिज़ाइन किस तरह से करना है, मैंने उसी तरह 9 नंबर की सिलाई में डिज़ाइनर फंदे डाल के बॉर्डर बना लिया 20 सिलाइयों का, इनका 53 फंदों का। और उसके बाद हम देखिए इस पल्ले को मैं राइट साइड का पल्ला बनाऊंगी जिसमें हम बटन होल करेंगे। पहला बटन होल तो मैंने कर लिया है, फिर मैं ऊपर बताऊंगी आप लोगों को कैसे करना है। तो देखिए अब हम डिज़ाइन सेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे देख लीजिए। तो राइट साइड के पल्ले में हमारी हमेशा हमेशा राइट साइड के पल्ले में जो हमारा ये सीधा हाथ होता है, इस साइड हमारा पल्ला आता है, इसी साइड हमारे बटन होल बनते हैं। तो हमने क्या करना है, बटन पट्टी पहले रखेंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे और अगले 11 फंदे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए टोटल गिनेंगे तो 2 4 6 8 9 10 और एक 11। तो ये 11 फंदे हो गए, ध्यान से देख लीजिए 11 फंदे हो गए। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा यहाँ पे सीधा रख लेंगे तो ये हमारे 12 फंदे हो गए। 12 फंदे पट्टी के रखने के बाद अब देखिए हमने इस कलर का धागा लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंदा बनाने से पहले इस तरह से ये देखिए हम इसको सीधा बना लेंगे। और दूसरा फंदा बनाने से पहले इनको हम दोनों को हमने गांठ लगा लेनी है, जैसे हम गांठ लगाते हैं सिंपल तरीके से, ताकि हमारा ये फंदे खुले ना। तो गांठ लगाई। अब देखिए अगले हम जितने भी फंदे हैं उनमें हमने सीधी सीधी ये बनाते हुए जाना है। सीधी सीधी बनाएंगे, सीधी सीधी सिलाई, ऐसे जितने भी फंदे रह जाएंगे आपके। तो मैं ये पूरी सिलाई सीधी कर लेती हूँ। देखिए लास्ट का फंदा भी सीधा रख लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये एक सिलाई कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई हमने, जो आपको ये क्रीम कलर के फंदे दिख रहे हैं, ये पूरे आपने उल्टे उल्टे डालने हैं। क्रीम कलर के फंदों को उल्टा उल्टा डाल लेंगे, उल्टा उल्टा बना लेंगे इनको। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये 41 फंदे हैं हमारे, जो आपको क्रीम कलर के दिख रहे हैं। ये 41 फंदे हैं, 41 फंदे ये हैं, 12 फंदे ये हैं, टोटल ये हमारे 53 हैं। अब देखिए ये बुनने से पहले हम इसको धागे को ऐसे टर्न कर लेंगे और ये धागा इसके ऊपर रख लेंगे और ये धागा थोड़ा सा खींच लेंगे। और यहाँ से अपने जो 12 फंदे हैं बटन पट्टी के, उनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है। और हर बार आपने उल्टी तरफ आना है, तो इनको इसी तरह से टर्न करना है। इससे क्या होगा कि आपके यहाँ पे जब आप दूसरा धागा लगाते हो यहाँ पे होल नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो देखिए अब मैं इसको इस तरह से लास्ट का फंदा सीधा रख लेती हूँ मैं। ये देखिए सीधा रखा। अब देखिए आ जाइए इस तरफ। अब देखिए हमने 2 सिलाइयाँ ये डाल ली और ये बटन वो बना लिया। अब हम इसी तरह से 2 सिलाइयाँ और रिपीट कर लेंगे, मतलब टोटल ये 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी और बटन पट्टी बनाते जाएंगे। तो मैं 4 सिलाइयाँ कंप्लीट, 2 सिलाइयाँ और कर लेती हूँ। इसी तरह से 12 फंदे ये बुनती हूँ इस कलर के, और ये वाले फंदे 41 फंदे हैं जो इस कलर से। तो 2 सिलाइयाँ और डाल लेती हूँ, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, और बटन पट्टी के उल्टे उल्टे ही बुनने हैं। बटन पट्टी में ज़्यादा खास मैंने डिज़ाइन नहीं डाला, बिगनर आराम से बना सकते हैं स्वेटर को, इसीलिए मैं ये स्वेटर लेके आई हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ 2 सिलाइयाँ और। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं।
अब देखिए 5वीं सिलाई में, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है वो 8 सिलाइयों का है, तो पहला फंदा उतार लेंगे। अगले ये सारे है जो बटन पट्टी के फंदे हमारे, ये हम बुन लेंगे। 11 फंदे उल्टे उल्टे बुनने हैं और एक फंदा हमारा देखिए लास्ट में ये 12वां फंदा हमने सीधा रखा हुआ है। ये देखिए ये वाला सीधा रखा हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको धागे को आप इस तरह से कर लेंगे और ये धागा इसके ऊपर रख लेंगे जो हमने पीछे से, और इसको थोड़ा सा खींच लेंगे। अब देखिए हमने क्या करना है, जो आपको ये 3 फंदे दिखाई दे रहे हैं, बीच वाले फंदे में से चौथे इसमें हमने ऐसे डालनी है सिलाई और इस तरीके से निकाल लेनी है, तो ये एक लूप सा निकल जाएगा। उसके बाद हमने 3 फंदे उतार लेने हैं, ये क्रीम कलर, और ये इसके ऊपर से गिरा देना है। तो पैटर्न अगर आपको यहाँ समझ आ रहा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा होगा तो बैक पल्ले में आप अच्छी तरीके से मैंने समझाया हुआ है। तो देखिए इस तरह से उतार के फिर अगला फंदा गाजरी कलर से एक बना लेंगे। देखिए ध्यान से देख लीजिए। फिर हमने एक फंदा छोड़ के दूसरे में नीचे जाना और चौथे नंबर पे जो हमारा होल दिखाई दे रहा उसमें हमने ये डाल के और इस तरह से ढीला सा निकाल लेना है। और फिर हमने 3 फंदे उतार के और इसको भी इसके ऊपर से गिरा के और यहाँ पे अगला फंदा ये बना लेंगे। ध्यान से देखिए इस तरह से आ रहा है। फिर हमने पहला फंदा छोड़ के ये वाला फंदा छोड़ के इसमें चौथा फंदा यहाँ पे होल यहाँ पे आ रहा है और इसको भी इसमें निकाल के इस तरीके से और 3 फंदे उतार लेने हैं। और ये वाला फंदा जो ढीला है इसको हम इस तरह से उतार लेंगे और अगला फंदा सीधा। तो पूरी रो आपने इसी तरीके से करते जाना है। तो देखिए लास्ट तक आ गए हैं हम, ये मैंने गिरा लिया। अब देखिए एक फंदा हम गाजरी कलर का बना लेंगे और ये फंदा हमारा एज ए स्टिच वाला फंदा है, इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। मतलब 2 गाजरी फंदे हमारे इधर आ गए और ये डिज़ाइन की हमारी जो हमारी 5वीं सिलाई ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए 6वीं सिलाई हम किस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए 2 गाजरी हैं, इनको दोनों को बना लेंगे, पहला उतार लेंगे दूसरा बना लेंगे। अब ये 3 आपको दिख रहे हैं, 3 में से पहला बना लेंगे और एक उतार लेंगे बीच वाला। अब फिर 3 गाजरी 1 2 3, 3 बनाए एक उतारा बीच वाला, फिर 3 बनाए एक उतारा। इस तरीके से ही करना है हमने, 3 बनाने हैं। जो 3 क्रीम कलर हैं इनमें से बीच वाला उतरेगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। तो पूरी रो इसी तरीके से करनी है। देखिए बटन पट्टी के पास आ गए। अब देखिए यहाँ पे, और जब हम ये फंदा बनाएंगे तो इस तरह से इसको इसके ऊपर रख लेंगे और इसको थोड़ा सा टाइट करके और इसको बना लेंगे। 12 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं, उनको बना लेंगे। और लास्ट के फंदे को मैंने यहाँ उल्टी तरफ से सीधा रखा है। ये देखिए लास्ट का फंदा सीधा रख लिया मैंने ताकि सीधी तरफ आसानी हो। तो 6 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। देखिए 6 सिलाई में हमारा पैटर्न इस तरह से आ रहा है। अब देखिए मैं इसको बटन पट्टी के 12 फंदे बना लेती हूँ। पहला फंदा उतार लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 और एक 11 और ये वाला फंदा हमारा सीधा बनेगा। इसको सीधा बनाया आपने और फिर पूरी सिलाई आपने सीधी सीधी बनानी है, इसी कलर से बनानी है, सीधी सीधी, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये हमारी डिज़ाइन की 7वीं सिलाई है और 7वीं भी ऐसी ही बनेगी गाजरी कलर से पूरी सिलाई, और 8वीं भी उल्टी तरफ से उल्टी बनेगी। देखिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ। देखिए हमारी 8 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन ऐसा आया। अब आपने यही 8 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है। अब देखिए मैंने बटन होल यहाँ पे बनाया था, अब मैं एक और बटन होल बनाने जा रही हूँ। 2 4 6 8 10 12, मतलब 24 सिलाइयों के बाद बनाने जा रही हूँ। तो देखिए किस तरह से बनाना है ये भी आपको बता देती हूँ। पहला फंदा उतारेंगे, अगले 4 फंदे और बुन लेंगे उल्टे, 2 3 4 5। तो 5 फंदे हो गए। देखिए 5 फंदे हो गए, धागा पीछे कर लेंगे। अगले 2 फंदों को हमने 2 का 1 बनाना है उल्टा ही। देखिए धागा पीछे है, 2 फंदों का 1 बना देंगे जब, तो यहाँ पे हमारा एक जाली पड़ जाएगी क्योंकि हमने धागा पीछे किया था। सिंपल सा बटन होल है, बिल्कुल ही सिंपल, और ये छोटा नहीं रहेगा, ये काफ़ी बढ़ जाता है जब हम इसमें उंगली डालते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने छोटा सा ही रखा है। अगले
6 से 7 फंदे हैं जो बुन लेंगे। इस तरीके से ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे। अब देखिए वही रिपीट करनी है जो हमने नीचे से रिपीट किया है। 4 सिलाइयाँ हमारी इस कलर की बनेंगी, ये देखिए इस तरह से। तो वही चीज़ आएगी जो चीज़ मैंने यहाँ से वो की है, मतलब यहाँ से शुरू की है। तो मैं इसकी आपको एक सिलाई ये डाल लेते हैं और उल्टी तरफ से बटन होल का भी बता देती हूँ, थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो ये सीधी सिलाई डाल के उल्टी भी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ आ गई हूँ मैं फंदों के पास। जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं 12 फंदे हैं। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने जाली डाली थी, इसको हम बना लेंगे। और देखिए जाली वाला फंदा देखिए इस तरह से दिख रहा है, इसको हम उल्टी तरफ से बनाएंगे ऐसे। देखिए सिलाई को इसके पीछे से ऐसे डाल के इसको इस तरह से बना लेंगे। बनाया, फिर अगले अपने 5 फंदे बुन लेने हैं और लास्ट का फंदा हमने सीधा रखा है तो इसको सीधा ही कर लेंगे। अब देखिए हमारा बटन होल इस तरह से बन के तैयार हो गया। देख लीजिए एक बार, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बटन होल की लंबाई भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए ये मैंने बटन होल थोड़ा पास ही रखा है, ज़्यादा दूर नहीं रखा। ये मैंने यहाँ से, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था तो यहाँ तक, तो ये 2 से 1 पॉइंट ऊपर है। ये देखिए मतलब 2 ही लगा लीजिए, 2 2 सवा सवा 2 के पास मैंने इसको रखा है बटन होल को। और इस तरह से हमारे राइट साइड का पल्ला आप बना लीजिए। पूरी 8 सिलाइयाँ आप रिपीट करते जाएंगे तो आपका पैटर्न बनता हुआ जाएगा। और आप यहाँ पे मैं आपको पॉकेट भी बताऊंगी। तो पॉकेट के लिए आपने जो हमारे ये डिज़ाइन है, जैसे मेरा एक डिज़ाइन बन गया है तो आपने क्या करना, यहाँ पे 6 डिज़ाइन बना लेने हैं। अभी एक बन गया, दूसरा मैं बना रही हूँ, तो 6 बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको पॉकेट बनाना बताती हूँ। ये हमारा राइट साइड का पल्ला है। लेफ्ट साइड में थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से। देखिए लेफ्ट साइड में भी मैंने पल्ला थोड़ा सा बना लिया है, क्योंकि इसमें बटन वगैरह तो नहीं लगाने होते, सॉरी काज वगैरह नहीं लगाने होते, बटन ही लगाने होते हैं। तो लेफ्ट साइड के पल्ले में मैं पहले ही बता देती हूँ कि आपको 3 धागे लगेंगे। 3 धागे कैसे लगेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जब आप यहाँ पे स्टार्टिंग का बता रही हूँ, जब बॉर्डर के बाद आप बनाओगे तो आपने देखिए इस धागे का यूज़ करना है। इस धागे का यूज़ करेंगे आप। 41 फंदे 41 फंदे आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे बता देती हूँ, जब बॉर्डर बना लेंगे ये धागा आपका यहीं रहेगा और 41 फंदे इस चीज़ के बनाएंगे। देखिए आपने यहाँ तक 41 फंदे बना लिए हैं। यहाँ से लेके आपका ये वाला धागा यहीं है, लेकिन आप जब बटन पट्टी बनाओगे तो आपको अलग धागा लगाना पड़ेगा लेफ्ट साइड के पल्ले में। जो आपका ये हाथ है इस तरफ, इसका पल्ला जो आएगा, इसका पल्ला जो आएगा जिसकी बटन पट्टी बाद में होगी, यहाँ पे राइट साइड के बटन पट्टी यहाँ पे थी, लेफ्ट साइड की बटन पट्टी यहाँ। तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक गोला अलग से लगा लेना है और इस तरीके से अपना पहला फंदा सीधा बना के मैंने यहाँ लगा रखा है, आप लगा लीजिए उसी तरीके से। पहला फंदा सीधा बना के अगले 11 फंदे आपने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। तो ये 12 फंदों की बटन पट्टी हो जाएगी। ये खाली मैं आपको एक सिलाई ऐसे दिखा रही हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हों, क्योंकि कई लोग कहने लग जाते हैं फिर कि आपने बैक जो हमारा लेफ़्ट साइड है वो तो दिखाया नहीं। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक रो आपको निकाल के दिखा दी है। लेफ़्ट साइड के पल्ले में बटन पट्टी बाद में आएगी और राइट साइड के में पहले आएगी। तो इस तरीके से आपने बना लेना है और डिज़ाइन डाल लेने हैं। इसमें भी 8 सिलाइयाँ रिपीट करते जाना है और देखिए इस तरह से सुंदर सा पैटर्न आपका बन जाता है। और इनकी भी आपने 6 आपने डिज़ाइन डाल लेना है। उसके बाद मैं आपको इसमें पॉकेट बताऊंगी। तो मैं बना लेती हूँ फिर आपको पॉकेट दिखाती हूँ कैसे बनती है। राइट साइड के पल्ले में यहाँ पे राइट साइड का पल्ला है तो उसमें मैंने इतना डिज़ाइन बना लिया, क्योंकि मुझे पॉकेट बनानी है। पॉकेट आप अपने हिसाब से यहाँ पे लंबाई में कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे देखिए, ये देखिए 4 इंच बना लिया। यहाँ से मैं यहाँ तक गिनूंगी, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक गिना तो 4 इंच है। तो 1 इंच मेरा बॉर्डर बनेगा तो 5 इंच पॉकेट हो जाएगी। अगर आप बड़े के लिए बनाते हैं यही, तो आप यहाँ से देखिए 6 इंच भी कर सकते हैं, 5 इंच भी कर सकते हैं। वो लंबाई में आपने जितनी करनी है उतनी कर सकते हैं। तो पॉकेट लगाने का थोड़ा सा तरीका बता रही हूँ कि पॉकेट कैसे लगाते हैं।
तो इस डिज़ाइन में किस तरह से लगाते हैं वो बता रही हूँ। तो 4 इंच मैंने बना लिया। 4 इंच में मेरे 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन आए हैं। और ये जो मेरा ये कलर है, गाजरी कलर है, तो इसकी 2 सिलाइयाँ आई हैं अभी, क्योंकि 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो ये मेरी 6 सिलाइयाँ आ गई मतलब। तो अभी 2 सिलाइयाँ और बनेंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीका बता देती हूँ कि पॉकेट कैसे लगानी है आपने। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बॉर्डर के फंदे बुन लेंगे, जो बॉर्डर के फंदे हैं हमारे। तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, अगले बॉर्डर के फंदे बुन लेते हैं। देखिए 12वां फंदा हमारा बॉर्डर का सीधा है, इसको सीधा बना लेंगे। अब हमें इसी कलर से बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 8 फंदे मैंने सीधे सीधे बना लिए। जब भी आपने पॉकेट बनानी है तो यहाँ पे जैसे मैंने 8 छोड़े हैं, मैं छोटे बच्चे के लिए बना रही हूँ, बड़ों के लिए बना रहे हो तो 10-12 फंदे बना लीजिए। तो यहाँ आगे धागा कीजिए, क्योंकि मेरा जैसा बॉर्डर है ये नीचे वाला उल्टा उल्टा बॉर्डर है, तो इसको मैं आगे धागा करके यहाँ पे 20 फंदे बना लूँगी उल्टे उल्टे। 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 20 बना लूँगी। तो देखिए मैंने 20 फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। अब देखिए धागा पीछे करके जो मेरे 13 फंदे बचे हैं इनको मैं सीधा सीधा बना लूँगी, जैसा हमारा डिज़ाइन है उस तरीके से आपने इस तरीके से कर लेना है। तो 13 फंदे हमारे बचे हैं साइड में, जो हमारा लास्ट का वो है। तो 13 फंदे मैं सीधे सीधे बना लूँगी। तो बीच के हमने 20 फंदों में यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ। बॉर्डर 12 फंदे बुनने के बाद हमने 8 फंदे यहाँ पे बुने, जो हमारा डिज़ाइन है। बाकी अगले 20 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बुने हैं, जो आपका बॉर्डर का डिज़ाइन है। और उसके बाद 13 फंदे यहाँ बचे थे, उनको जो डिज़ाइन है वैसे बुन लेंगे। अब आपकी यहाँ से लेके पूरी सिलाई उल्टी आएगी, क्योंकि ये कलर हमारा पूरा उल्टा चलेगा। अब मैं ये पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने उल्टी सिलाई निकाल के अब सीधी तरफ मैंने ये बॉर्डर के फंदे बुन लिए 12। अब देखिए हमारा ये कलर का धागा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, इस कलर को पीछे करके और अपना जो ये वाला कलर है क्रीम कलर, इसको ले लेंगे। ये लिया और अब इससे हमने 4 सिलाइयाँ निकालनी है, लेकिन आपने वही 8 फंदे इसके ये कर लेंगे और इस धागे को इसके साथ साथ ले जाएंगे। 2-2 3-3 फंदे बुनते जाइए और इस धागे को साथ ले जाइए। ये धागा इसलिए कह रही हूँ साथ ले जाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं एक बार बता देती हूँ आपको। 3 3 6 यहाँ देखिए, ये देखिए जब हमने ये 8 फंदे बुन लिए, तो ये जो हमारे हमने 20 फंदे बनाए थे, जो हमने पॉकेट के लिए बनाए, ये इस कलर के बुने जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये देखिए इसका कलर के बुने जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे अब हमारा ये कलर छूट जाएगा और ये कलर हमारा 20 फंदों में बनेगा। देखिए हमने 20 फंदे यहाँ तक बना लिए इस कलर के, लेकिन जो हमारा ये कलर है ये पीछे छूट गया। तो हम क्या करेंगे, जो ये बाकी के 13 फंदे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे यही कलर चाहिए, तो हम अलग धागा लगाएंगे। यहाँ आप 2 कलर में आपको ये परेशानी होगी, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इस कलर का धागा अलग से थोड़ा सा लगा लीजिए। तो देखिए हम अलग कलर का धागा लगाएंगे, इस तरह से करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। ऐसे कर लिया आपने, जैसे हम सिंपल वे में नीचे से लगाया था धागा। तो हम ये 13 फंदे अपने इसके बुन लेंगे इससे, फिर यहाँ पे गांठ लगा देंगे 2 अच्छी तरह की। अगर आपने पॉकेट लगानी है तो ये परेशानी तो आपको आएगी 2 कलर में। बाकी नॉर्मल 1 कलर में बनाते हैं उसमें ये परेशानी नहीं आती। तो इस तरह से 2 कलर में आती है जब आप इस तरीके से बनाते हो। तो देखिए अब इसको मैं 13 फंदों को सीधा सीधा बना लूँगी। अब देखिए 13 फंदों को आपने सीधा सीधा बना लेना है। उल्टी तरफ से आपको जो ये 13 फंदे आपके ये उल्टे बनाने हैं और ये भी उल्टे बनाने हैं, ये भी उल्टे। तो मतलब जो कलर आपको दिख रहा है वही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी तीसरी सिलाई है, चौथी मैं उल्टी बनाऊँगी, 5वीं फिर सीधी, और ये फंदे सिर्फ उल्टे बनेंगे। तो मैं आपको ये 8 सिलाइयाँ निकाल के दिखा देती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरह के लुक में आया।
क्योंकि यहाँ हम देखिए जो ये पॉकेट वाला हिस्सा है इसकी दो हमें उल्टी उल्टी सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं। तो ये जब तक 4 नहीं आएंगी तब तक मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ मैंने 7 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 7 सिलाइयों में हमारी 1 2 3 4, ये 4 जो हमारे 20 फंदों की ये दिख रही है आपको, ये देखिए 4 लाइनें दिख रही हैं। आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे 4 ठीक लग रही हैं तो मैं अब बढ़ाऊँगी नहीं। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमारा पहली सिलाई जो डिज़ाइन की सॉरी 5वीं सिलाई जब डिज़ाइन की आती है ना, तो वो वाली कंप्लीट कर ली। ये बॉर्डर के फंदे हमने उल्टे उल्टे रखे हैं और इसमें डिज़ाइन डाल लिया। अब मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे धागा लगाया था इसको काट लिया, क्योंकि अब इस धागे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे नहीं पड़ेगी वो मैं बता देती हूँ। अब देखिए उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ हमने क्या करना है, ये सिलाई, ये वाली सिलाई है जो, इसको हमने देखिए अब जो हमारे 3 ये क्रीम कलर के फंदे हैं इनको हमने इनमें से बीच वाला फंदा उतार लेना है और बाकी 3 बुन लेने हैं। 1 2 3 और बीच वाला फंदा उतार लेंगे। इस तरह से हमारा डिज़ाइन है। डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी पॉकेट बनाना बहुत आसान है। ये देखिए उतार लिया। अब देखिए इस तरह से, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ से देख लीजिए ध्यान से। अब जो हमारे ये 20 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 यहाँ से है, ये 20 फंदे हैं देखिए। अब हमने क्या करना है, इन 20 फंदों को बंद कर लेना है। तो उल्टी तरफ से हम करेंगे और बिल्कुल ढीला हाथ मत रखिए इसमें, क्योंकि फिर पॉकेट जो आपकी बहुत ज़्यादा खुल जाती है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइट करेंगे। पहला फंदा घटा लिया, 2 2 का 1 2 का 1 करते जाना। अब 3, इस तरह से 20 फंदे बंद कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ 20 फंदे बंद कर लिए और आगे का जो डिज़ाइन था हमारे 8 फंदे वो बुन लिए। अब हमारे देखिए हमने बॉर्डर वाले फंदे बुन लेने हैं, मतलब जो पट्टी वाले फंदे हैं वो वाले बुन लेने हैं इस तरह से। ये देखिए ये बुन लिए। अब देखिए मैं आपको आगे से एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए हमारा कुछ इस तरह से लुक आ रहा है अभी, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, जो हम बैक साइड से देखेंगे, बिल्कुल ही बैक साइड से जहाँ से हमने फंदे उठाने हैं। देखिए हमने बटन पट्टी के बाद यहाँ बटन पट्टी है, यहाँ आप देखेंगे हम 8 फंदे छोड़ेंगे, क्योंकि हमने 8 फंदे छोड़ के ही पॉकेट वाले फंदे उठाए, वो करे थे, उल्टे उल्टे बनाए थे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से अलग ये 9वां फंदा है, यहाँ से हम उठाना शुरू करेंगे। चाहे आप इस तरह से घुमा लीजिए इसको। ये देखिए 8 फंदे हमने उस तरफ छोड़ दिए और ये वाले उतर उठाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से बटन पट्टी के पास से 8 फंदे छोड़ के और ये 9वें फंदे के पास से हम एक एक करके ऐसे किसी पतली सिलाई से ऐसे उठा लीजिए। पहले आप फंदे उठा लीजिए, बाद में बुनिए इनको। ऐसे उठा लूँगी मैं एक एक करके, जो हमारी एक लाइन सी बनी होगी, जो जो एक बॉर्डर से की लाइन बनी होती है ना उल्टे उल्टे की, बस वही उठाना है आपने। तो मैं ये 20 फंदे उठा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 20 फंदे ऐसे उठा लिए। बिल्कुल सामने से आपने फंदे उठाने हैं, कहीं से इधर उधर से फंदे नहीं उठाएंगे। तो 8 फंदे बटन पट्टी के छोड़ के, क्योंकि हमने यहाँ से देखिए जब इसको स्टार्ट किया था बटन बनाना, तो यहाँ पे 8 फंदे छोड़ दिए थे और ये बटन पट्टी थी। उसी तरीके से नीचे से जहाँ से 8 फंदे कर लेंगे और यहाँ से उठा लेंगे। तो देखिए हमने ये उठा लिए। अब देखिए हमने क्या करना, ये हमारी बाहर की साइड है, तो इसको क्या करेंगे, हम उल्टा बनाएंगे। तो अब देखिए आपने सिलाई ले लेनी है, एक 9 नंबर की ले लेंगे और इसको इस तरीके से बनाएंगे। इन 20 फंदों को बस उसी तरीके से आपने इसको ऐसे धागा लगाना है और उल्टा उल्टा पूरी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल देनी, और अंदर की साइड से आपने सीधा सीधा बुनना है। ये ध्यान रखिए, जेब को हमेशा बाहर की साइड से उल्टा और अंदर की साइड से सीधा बुनते हैं, क्योंकि जब हम डिज़ाइन डालेंगे तो अंदर की साइड से हमारी जेब सीधी तरफ से आएगी। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन ये उल्टा उल्टा बना लूँगी 20 फंदों को। तो देखिए उल्टा उल्टा मैंने बना लिया इस सिलाई को। अब देखिए ये हमारी ये साइड आ गई। अब देखिए हम ऊपर की तरफ को बनाते जाएंगे। देखिए ये वाली साइड जो
अब मैं सीधी बनाऊंगी। इसको आपने सीधा सीधा बनाना है, इस तरह से सीधा सीधा बना लीजिए इसको। बस आपने अब इसको सीधा उल्टा बनाते जाना है। और बनाना कितना है आपने, जहाँ तक आपकी ये बॉर्डर, जो आपका बॉर्डर है ना, ये जेब वाला बॉर्डर है, जहाँ से जेब का बॉर्डर हमने स्टार्ट किया था, यहाँ तक आपने इसको बुन लेना है। तो मैं आपको इसकी लंबाई कंप्लीट करके 20 फंदों की फिर दिखाती हूँ कि किस तरीके से क्या करना आगे। पल्ला बना लिया है इतना, देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना बना लिया, और मैंने यहाँ से उल्टा रखा, अंदर की साइड से सीधा रखा। इसको आप इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से जब आप इसको लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, तो ये इतना बन गया। और यहाँ पे जो हमने 8 सिलाइयों का बॉर्डर डाला, अब हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे, क्योंकि हमने ये डिज़ाइन के तौर पे यहाँ ले जाना है। तो अब हम इसमें इस 20 फंदों में डिज़ाइन डालेंगे, लेकिन हम यहाँ भी देख लेंगे कि हमारे जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से हैं, यहाँ पे किस तरीके से हुआ था। यहाँ पे सबसे पहला फंदा तो यही आएगा। सॉरी, यहाँ पे अब डिज़ाइन डालेंगे तो हमने क्या करना है, जहाँ तक 8-10 सिलाइयाँ रह जाएं, कम रह जाएं, उतना आप बुन लीजिए इस पल्ले को। और फिर आपने, अब मेरा तो डिज़ाइन है इसके अंदर, तो मैं इसको देखिए वही डिज़ाइन डालूँगी जो मैंने इस स्वेटर में डाला हुआ। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ धागा लगा के ये, और 4 सिलाइयाँ सीधी तरफ से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी निकाल लूँगी। पहले इसको गांठ लगा लेती हूँ। तो देखिए इसकी 4 सिलाइयाँ मैं सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम ये डिज़ाइन इसमें डाल लेंगे, क्योंकि अब हमें डिज़ाइन डालना है इसमें थोड़ा सा। देखिए 4 सिलाइयाँ डालने के बाद अब देखिए इस तरह से हमने इसमें डिज़ाइन डालना है। तो डिज़ाइन हमने उसी तरीके से डालना है 20 फंदों में, क्योंकि हमारा डिज़ाइन शुरू से ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ। तो पहला फंदा बना लेंगे, और यहाँ पे एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे में डिप करके इसको निकाल लेंगे। डिप करके निकाला, अगले 3 फंदों को उतार के ये नीचे से गिरा देंगे, ऊपर से गिरा देंगे। फिर अगला फंदा सीधा बुना, इसको भी इस तरह से डिप करके, जो डिज़ाइन आपने 20 फंदों में नीचे रह गया वही डालना है आपने, इस तरीके से। अगला फंदा सीधा, तो मैं सारा इसी तरीके से बना लेती हूँ। देखिए लास्ट में भी अब हम वही करेंगे, डिप करेंगे, इसके अंदर डालेंगे और ये निकाल लेंगे। 3 फंदे उतार के और इसको हम इसके ऊपर से गिरा देंगे। ये देखिए गिराया आपने, और अब इसको सीधा फंदा बना लेंगे इसी कलर से। बनाया आपने, देखिए अब देखिए उल्टी सिलाई में क्या करेंगे। जो क्रीम कलर फंदे 3 बुने हमने, उनमें से पहला फंदा बुन लेंगे और बीच का फंदा उतार लेंगे। फिर अगले 3 फंदे बुनेंगे गाजरी कलर से, ये उतार लेंगे। इसी तरीके से हमने 3-3 बुनने हैं। तो देखिए लास्ट तक हमने इस तरीके से कर लिया इसको। और अब देखिए ध्यान से, अब हम इसमें हमने डिज़ाइन डाल लिया एक पैटर्न। अब देखिए जब हम इसको इससे इस तरह से जोड़ेंगे तो ये हमारा पूरा आ जाएगा। देख लीजिए पूरा आ रहा है, बराबर आ रहा है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पे बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे। सबसे पहले अपने 12 फंदे हैं जो, इसको बना लेंगे। 11 फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है, और एक फंदा हमने सीधा रखा हुआ, उसको सीधा रख लेंगे। तो अब हमारी जो सिलाई है वो इसी कलर की है। तो किस तरह से हमने जेब जोड़नी है, देखिए पीछे धागा करेंगे, इसको सीधा रखेंगे। अब ये पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी है, देख लीजिए इस तरह से। ये भी जो कलर है इसको भी सीधा सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बनाया आपने, ये देखिए बना लिया। अब देखिए आपने वो पल्ला ऐसे उठाना है, और इनको जो ये 20 फंदे हैं इनको भी आपने अब देखिए यहाँ से बुन लेना है। यहाँ से जब बुनेंगे आप तो ये थोड़ा ढीला हो जाता है, इसको खींच लीजिए, जितना खींचा जाए ये उतना खींच लीजिए, क्योंकि बाद में फिर थोड़ा सा ढीला हो जाता है ये फंदा। और ये सारे फंदे 20 के 20 आप इस तरीके से इसको खींच लीजिए पहले।
ये थोड़ा टाइट हो जाए यहाँ से, ये भी खींचिए। ये देखिए, इसको खींच के इस तरह से, और इन 20 फंदों को भी हमने बना लेना है। तो देखिए 20 फंदों को हमने सीधा सीधा बना लिया, क्योंकि ये सीधी सिलाई आ रही थी। अब देखिए यहाँ जब आप इसको रखेंगे इस तरह से, देख लीजिए यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका डिज़ाइन यहाँ इसके साथ ये आ जाता है अंदर की तरफ। और ये जो फंदे हैं, यहाँ पे 13 फंदे बचे हुए हैं, इनको भी आपने सीधा सीधा इस तरीके से बुन लेना है। और इसको भी आपने थोड़ा सा टाइट इस तरीके से कर लेंगे, और ये 20 फंदों के साथ हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। और आपके जो भी फंदे यहाँ पे लेस हुए थे, वो पीछे से 20 उठा के आपने इस तरह से पॉकेट बना लेंगे। तो मैं एक बार आपको बना के पूरी सिलाई फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से देखिए अब ध्यान से, ये हमारी पॉकेट बन के तैयार होगी, देख लीजिए। ये देखिए, अब इसमें हाथ डालेंगे तो देखिए पीछे हमारा जो ये वाला हिस्सा है ये सिलाई हो जाएगा। ये वाला सिलाई कर लेंगे तो ये पॉकेट की तरह बन के रेडी हो गया है। देखिए, तो अब हमने वही करना, उल्टी सिलाई डाल देंगे और फिर हमने 8-8 सिलाइयाँ करके यही पैटर्न अपना 16 इंच तक बना लेना है, जितना हमारे पिछले पल्ले की लेंथ है। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना पॉकेट। तो इस तरह से हम इसकी पॉकेट बना के तैयार कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा राइट साइड का पल्ला है जिसमें मैंने बटन होल किए, और बटन होल मैं यहाँ पे जो सिलाइयों के बाद कर रही हूँ वो मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 सिलाइयों के बाद कर रही हूँ। देखिए पॉकेट इस तरफ तो ऐसे आ गई। अब देखिए लेफ्ट साइड के पल्ले में आपने कैसे करनी है। आपने क्या करना, जब वही डिज़ाइन आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपने यहाँ 13 फंदे स्टार्टिंग में, 13 फंदे जो हैं आपने बुन लेने हैं। उसके बाद 13 फंदों के बाद यहाँ 20 फंदे बुनने हैं, क्योंकि यहाँ तो हमारी बटन पट्टी इधर है, यहाँ से हमारा डिज़ाइन चलेगा। फिर आपको यहाँ धागा दूसरा लगाना पड़ेगा। धागा तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कलर के स्वेटर में अगर आपको पॉकेट लगानी है तो थोड़ी सी परेशानी तो होती है, लेकिन बनती बहुत सुंदर है। स्टार्टिंग के 13 फंदे बुन लेंगे, जैसे हमने यहाँ से शुरू की थी, और यहाँ पे 13 फंदे लास्ट में किए थे। यहाँ पे हम 13 फंदे यहाँ से बुनेंगे इस पार्ट में, और अगले 20 फंदों में पॉकेट बनाएंगे, और 8 फंदे यहाँ छोड़ के बटन पट्टी। तो आप समझ गए होंगे, इसमें मैंने देखिए इस तरह से बनाई हुई है, और इसमें मैंने इस तरीके से बनाई है। समझ गए होंगे आप, जो बिगनर है वो भी समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपने बटन पट्टी के पास 8 फंदे मैंने यहाँ छोड़े, 8 फंदे यहाँ, 13 फंदे यहाँ हैं, और 20 फंदे यहाँ हैं। तो इस तरीके से मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों पल्लों की। तो तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को इसका गला, इसके मोंडे घटाने, बाजू सब नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर से प्रोजेक्ट बनाती हूँ आप लोगों के लिए ईजी तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए हुए आप चैनल से बहुत कुछ सीखते हो। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।